फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजू स्किल इंस्टीट्यूट। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने ये देखा अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ा हमने और ये समझा कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग क्या इंपॉर्टेंस है। आज उसी अकाउंटिंग का हम ब्रांच पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग के कितने ब्रांच होते हैं, तो यहाँ पे मेनली 3 ब्रांचेज होते हैं अकाउंटिंग के। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग और नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो आप अभी पढ़ोगे 11-12 में वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जितने भी बिजनेस के परफॉर्मेंस है, बिजनेस के पोजीशन है, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पता लगाते हैं। द पर्पस ऑफ दिस अकाउंटिंग, इस अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, इज टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। एंड टू असर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस का, क्या बिजनेस का लॉस आ रहा है, वो हम पता लगाते हैं। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितनी मतलब बिजनेस की एसेट्स हैं, कितनी बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, ये भी हम पता लगाते हैं। एंड टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू एंड यूजर और इंटरेस्टेड यूजर। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस की सभी इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं, बिजनेस के परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं, बिजनेस का पोजीशन, एसेट्स और लायबिलिटीज का पता लगाते हैं इस अकाउंटिंग के अंदर। और जब बिजनेस का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार हो जाता है, तब हम इंटरेस्टेड यूजर, जो हमारे बिजनेस के साथ डील करने वाले हैं, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, उन यूजर के साथ हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस अकाउंटिंग का मोटो इतना ही सारा समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान समझिएगा, इस कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी ये पता लगाया जाता है इस अकाउंटिंग के अंदर। यानी इस अकाउंटिंग में आप ये सीखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम भी कैसे किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो है, पर्पस ऑफ दिस अकाउंटिंग टू असर्टेन कॉस्ट, कॉस्ट का पता लगाया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, टू कंट्रोल द कॉस्ट, कंट्रोल द कॉस्ट का मतलब आपके मैनेजमेंट ने जो कॉस्ट डिसाइड करा है, कहीं उस कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं आ रहा। अगर उस कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है तो उस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है इस अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद क्या होता है, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है, जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट बैठे हुए हैं, उनको इस कॉस्ट का इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, जिससे वो डिसीजन ले पाते हैं। कैसा डिसीजन, क्या वो प्रोडक्ट बनेगा, अगर वो बनेगा तो किन किन शर्तों पे बनेगा, उसके साथ और भी क्या कम्प्लीमेंट्री होगी, वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ये पूरी फ्रेमवर्क तैयार होती है। समझ में आया। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही यूज होता है और सर्विस इंडस्ट्री में, जितने टाइप के सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग की डीलिंग होती है। समझ में आ रहा है। ओके, ये आप बेसिकली बीकॉम में 3rd ईयर में पढ़ेंगे अगर आप प्रोग्राम से पढ़ते हो, और अगर आपका ऑनर्स है तो आप 2nd ईयर में पढ़ते हो। आगे देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। बेसिकली कोई भी अकाउंटिंग मैनेजमेंट को उसके डिसीजन लेने में हेल्प होता है। जितने लेवल पे मैनेजमेंट होते हैं, चाहे वो नीचे लेवल के मैनेजमेंट, अपर लेवल पे मैनेजमेंट, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट में अपना मैनेजमेंट होता है। परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं। द पर्पस ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू डिजाइन टू हेल्प all the level of management in planning and controlling the business activities and decision making। इसका मतलब क्या है कि इस अकाउंटिंग के अंदर आप ये देखते हैं कि किसी भी मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में और अपना प्लानिंग बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में ये उनको हेल्प करता है। यानी मैनेजमेंट को ये अकाउंटिंग ये सिखाती है, ये टेक्निक्स प्रोवाइड करती है कि आप कोई भी प्लान कैसे फ्रेमवर्क करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे, उसे मार्केट में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उस पर आप डिसीजन लेंगे। डिसीजन का मतलब ये होता है कि उस प्लान एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके से आप उस पर सुपरविजन देते हैं। समझ में आ रहा। बेसिकली किसी भी अकाउंटिंग का पर्पस ये होता है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन का पता करना और मैनेजमेंट को देना, ताकि वो बिजनेस के इंटरेस्ट में अपना डिसीजन टाइम टू टाइम लेते रहे और बिजनेस के बारे में सोचते रहे। समझ में आ रहा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम ये देखेंगे अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। फर्स्ट पॉइंट, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखना, इसके लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। बिजनेस के जितने टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें सब रिकॉर्ड करके रख लेना, इनके लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत है। अच्छा, हम ये रिकॉर्ड कहाँ करते हैं,
जर्नल में करते हैं, पढ़ा था हमने, हाँ जी पढ़ा था, मीनिंग में भी देखा था, इसके प्रोसेस में भी देखा था। हम जनरल बुक में बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये भी पता लगाना। ये पता लगाने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत हो रही है। ओके, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, आप इसमें ऑफ द बिजनेस भी लगा सकते हैं, बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट और लॉस है इसका भी पता हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही लगेगा, इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है मार्केट में, बिजनेस के कितने प्रॉपर्टी हैं, बिजनेस के कितनी लायबिलिटीज हैं, ये भी हमें अकाउंटिंग के ही जरिए पता चलता है, इसलिए अकाउंटिंग का यहाँ भी जरूरत हो रहा है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए। ओके, पॉइंट असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताते हैं, अकाउंटिंग से सभी बिजनेस इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, क्या रिकॉर्डिंग है, बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का भी पता चल जाएगा, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का अपना पोजीशन क्या है वो भी पता चल जाएगा, तो बिजनेस के सभी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, राइट ना। जब एक मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को अपने बिजनेस के सभी इंफॉर्मेशन पता होता है तो उसे बिजनेस के बिहाफ पे एक अच्छे डिसीजन लेने में मदद मिलती है। यहाँ भी अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, किस बात के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है अकाउंटिंग, तो इसलिए भी अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, वंस अकाउंटिंग के मदद से हम बिजनेस इंफॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी बिजनेस का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं, बिजनेस की सभी बातें परफॉर्मेंस रेडी कर लेते हैं, तो हम यूजर को कन्वे कर सकते हैं, यूजर को दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूजर कौन, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन कौन से मतलब जो लोग हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, जो हमें बिजनेस में सप्लाई देते हैं, जो हमें बिजनेस में लोन देते हैं, जो हमें बिजनेस से कर्ज ले रहे हैं या दे रहे हैं, इन सभी को जिनका हमारे बिजनेस से इंटरेस्ट होता है, रिलेशन बनाते हैं, वो सभी यूजर कहे जाते हैं और उनका हक बनता है कि हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस में सेल क्या है, बिजनेस की प्रॉफिट क्या है, ये जानना, और ये जानना सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पॉसिबल है। इसी एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, हमने ये देखा है कि किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू मिलता है, तो अकाउंटिंग के बहुत फायदे हैं, तो उसमें से कुछ यहाँ पे लिस्टेड है, दैट इज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। आज हम कुछ फायदे में कुछ एडवांटेज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है फैसिलिटेट टू रिप्लेस मेमोरी, ह्यूमन जो याद करने की कैपेसिटी होती है एक लिमिटेड होता है, छोटा से छोटा बिजनेस भी जो ट्रांजेक्शन्स करता है, अगर वो चाहे, ऑनर जो चाहे, दुकानदार ये चाहे कि मैं सभी ट्रांजेक्शन को याद कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करो, सिंपल सा एक रजिस्टर पे सभी ट्रांजेक्शन को लिखते चले जाओ, क्लियर बात है, जिससे आप जर्नल का हित है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के थ्रू क्या होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का, तो यहाँ पे रिप्लेस मेमोरी यानी मेमोरी मेमोराइज करने का टेंशन क्या होता है बिजनेस में खत्म हो जाता है, क्लियर बात है। सेकेंड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसमें कितनी प्रॉफिट, कितना लॉस इनकर्ड करा है, बिजनेस के क्या एसेट्स, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सभी पता चल जाता है। हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, बिजनेस के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग के थ्रू हमें पता चल जाता है, तो ये एक अच्छा एडवांटेज माना जाता है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, किसी भी मैनेजमेंट को अगर उसके अपने बिजनेस के सभी इंफॉर्मेशन पता हो, बिजनेस का एक्टिविटीज, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज सब पता हो, तो क्या वो बिजनेस के इंटरेस्ट पे, बिजनेस के बिहाफ पे एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता, एक अच्छा प्लान नहीं बना सकता। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग का एक बहुत अच्छा फायदा मैनेजमेंट को मिलता है, क्या, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। एडवांटेज का एक ये अकाउंटिंग का एक अच्छा एडवांटेज मैनेजमेंट को होता है कि बिजनेस के बिहाफ पे वो एक डिसीजन ले पाए, अच्छा डिसीजन ले पाए, क्लियर बात है। तो असिस्टेंट टू मैनेजमेंट ये भी एक फायदा है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट और कॉम्पिटिटिव स्टडी, हमारा जो अकाउंटिंग है ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी बिजनेस का कॉम्पिटिटिव स्टडी कर पाए। कोई भी बिजनेस के अंदर दो तरीके के कंपैरिजन होते हैं, एक इंटर फर्म कंपैरिजन स्टडी और दूसरा इंटर फर्म कॉम्पिटिटिव स्टडी। इंटर फर्म कंपैरिजन स्टडी क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं, कोई भी बिजनेस बी है मान लेते हैं, और ये बिजनेस अपने पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस 2019 का परफॉर्मेंस और 2020 का परफॉर्मेंस अपने 2 ईयर के परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही बिजनेस है
और अपने 2 ईयर के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, अपने 2 ईयर के बिजनेस परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन कर रहा है। क्योंकि इस साल इसने अकाउंटिंग बनाया होगा, इस साल भी अकाउंटिंग बनाया होगा, तो दोनों साल के अकाउंटिंग बनाने के बाद वो कंपेयर कर रहा है कि किस साल क्या परफॉर्मेंस हमारा चल रहा है, कैसा टर्नओवर हो रहा है। तो समझ में आ रहा है। इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाना जरूरी है कि हमारे बिजनेस का टाइम टू टाइम कंपेरिजन और इवैल्यूएशन होता रहता है। ठीक है। इंटर फर्म कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है, यहाँ समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे सेम इंडस्ट्री के 2 कंपनीज होती हैं। सेम इंडस्ट्री के 2 कंपनी का मतलब मान लेते हैं बिस्किट बनाने की कंपनी है ना, टाइगर और पार्ले 2 बिस्किट कंपनी है। अच्छा, ये अपने 2018 का परफॉर्मेंस अगर जो कंपनी ए है उसके साथ कंपैरिजन करना चाहे, मींस दैट ये कंपैरिजन करना चाहे 2018 में हमारा क्या टर्नओवर था और उसी साल उनके बिजनेस का क्या टर्नओवर था, तो इसके क्या होता है, एक कंपटीशन होता है मार्केट में। आप जब कंपैरिजन करते हैं अपने फर्म के साथ दूसरे फर्म के साथ, तो क्या होता है, एक ना कंपटीशन होता है कि हाँ हमारा टर्नओवर और अच्छा होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट और अच्छी होनी चाहिए, सेल प्लानिंग और अच्छी होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इस बात पे भी फोकस रखता है। क्लियर है बात है। अच्छा, 5th पॉइंट है फैसिलिटेट लोन्स। लोन वगैरह क्या होता है, जैसे कि आप सभी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हो, फिनेंशियल परफॉर्मेंस तैयार करते हो, बिजनेस का एसेट्स लायबिलिटीज सब तैयार करके रख लेते हो, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपके बिजनेस इन्फॉर्मेशन देखता है और ये देखता है कि आप कितना प्रॉफिट, कितना टर्नओवर ले रहे हो, जिसके हिसाब से आपकी लोन अमाउंट तय की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी बिजनेस का एक्यूरेट डाटा तैयार होता है तो ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आसान होता है कि वो आपको लोन देगा या नहीं देगा, तो लोन मिलने में भी आसानी हो जाती है। एक्ट एज अ लीगल एविडेंस, इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शंस, सभी एक्शन, सभी एक्टिविटीज ऑन पेपर होता है, रिकॉर्डेड होता है। क्लियर है। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपका ये अकाउंटिंग एज अ एविडेंस, लीगल एविडेंस काम करता है। तो ये भी एक अच्छा फायदा है अकाउंटिंग का। समझ में आ रहा है। तो आज हमने एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट करा है।